Hello friends, today is chapter first real number subject math and next exercise 1.4. Question number first, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Means ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। मीन्स आपको बिना डिवाइड लगाए हुए ये बताना है। छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 10 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मीन्स 5 टाइम डिवाइड लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे 10/2 को टर्मिनेटिंग, ओके। एंड 15/2 या 17/2, तो ये भी टर्मिनेटिंग। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, अभी जो बताने वाला हूँ मैं। आपको कोई भी डिवाइड नहीं करना, ओके। ओनली आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना पड़ेंगे। अब देखिए 13 में 3125 से डिवाइड लगाएंगे, पॉइंट में जाएगा तो कितना लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो फर्स्टली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/3125 and second question is 17/8, third question 64/455, fourth question 15/1600, fifth question 29/343, sixth question 23/2 to the power 3 into a into होता है एक्चुअली बीच में 5 to the power 2, and 7 number question 129/2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5. Question number 8 6/15, question number 9 35/50, and question number 10 77/210. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13/3125, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125। फर्स्टली हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड लगाएंगे 625 टाइम, ओके। एंड अगेन डिवाइडेड बाय 5 125 टाइम, अगेन डिवाइडेड बाय 125 to 5 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, मीन्स 5 कितने टाइम आएगा 1 2 3 4 5 टाइम, ओके। मीन्स 5 to the power 5। अब एक आपको ये बात करना है, यदि डिनोमिनेटर में यदि आपके जो फैक्टर है वो इस टर्म में आए 2 to the power m into 5 to the power n, यदि इस फॉर्म में आपके 2 into 5 के फॉर्म में यदि प्राइम फैक्टर्स आते हैं डिनोमिनेटर के, तो समझ लेना कि वो जो नंबर है, रेशनल नंबर है, वो क्या रहेगा आपका टर्मिनेटिंग, ओके। सो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 to the power m। देखिए या तो 2 to the power m आ जाए या फिर 5 to the power, या फिर दोनों का मिक्सअप, इसके अलावा कुछ ना हो, तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग, ओके। आपको ये रखना है या तो 2 कुछ पावर रहेगी, या फिर 5 पर पावर रहेगी, या फिर 2 into 5 पर पावर रहेगी। यदि इस फॉर्म में कुछ आ रहा है आपका, तो वो टर्मिनेटिंग ही होगा। और आप डिवाइड लगा के देखेंगे फुल टाइम डिवाइड लगेगा, ओके। मतलब डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर नहीं बचेगा, उसमें रिमाइंडर 0 रहेगा। जब रिमाइंडर 0 होता है तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन 17/8, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 2 into 2 into 2 means 2 to the power 3, means the decimal is of the form of 2 to the power m. Hence the decimal expansion of 17/8 is terminating, okay, right. Next question, question number third 64/455। 455 का हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो 5 से डिवाइड लगेगा,
5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 91 अगेन डिवाइडेड बाय 7 7 1 जा 7 रिमेनिंग 2 21 7 3 जा 21 and 13 1 जा 13 means the prime factors of 455 is 5 into 7 into 13. Okay, since the denominator is not in the form 2 to the power m into 5 to the power m, n भी ले सकते हैं आप पावर, and it contains 7 and 13 as its factors. मीन देखिए इसमें एक्स्ट्रा में क्या आ गया, एक्स्ट्रा में आपका आ गया 7 and 13. ओके, अब जब 2 and 5 के अलावा कोई सा भी फैक्टर आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 15 upon 1600 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600. देखिए 2 से डिवाइड क्योंकि इवन नंबर है, 2 8 जा 16 0 0 अगेन डिवाइडेड बाय 2 2 4 जा 8 0 0 2 2 जा 4 0 0 2 1 जा 2 0 0 250. ओके, 50 टाइम एंड 2 से 50 25 एंड 25 से डिवाइड 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 5 1 जा 5 मीन्स देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका 2 1 2 3 4 5 6 and 2 times 5 means 2 to the power 6 into 5 to the power 2. देखिए the denominator is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, hence the decimal expansion of 15 upon 1600 is terminating repeating. Okay, terminating repeating. तो देखिए ये भी क्या है आपका terminating. Question number 5. 29 upon 343. The prime factor of 343 is 7 into 7 into 7 क्योंकि ये 7 का क्यू होता है. ओके, since the denominator is not in the form 2 to the power m into 5 to the power n and it contains 7 as its factor, so the decimal expansion 29 upon 343 is non-terminating repeating. Okay, सिंपल. नॉर्मली आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते जाना है. क्वेश्चन नंबर 6. 23 अपॉन 2 to the power 3 into 5 to the power 2. डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी इन गिवन 2 to the power 3 into 5 to the power 2 मीन्स आपको पहले ही फैक्टर फाइंड करके दे दिए. तो डिनोमिनेटर्स is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, hence the decimal expansion of 23 upon 2 to the power 3 into 5 to the power 2 is terminating. आपको इसमें कुछ नहीं करना, ऑलरेडी उनने आपको क्या कर दिया, फैक्टर ही बना के दिए थे. एंड क्वेश्चन नंबर 7. 129 upon 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5. The denominator is not of the form 2 to the power m into 5 to the power n, and it also has 7 as its factor. The decimal expansion of 129 upon 2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 is non-terminating because 7 is extra factor. Question number 8. 6 upon 15. सॉल्व करेंगे. फर्स्टली 2 इंटू 3 6 होता है और 5 इंटू 3 3 से 3 कैंसिल तो 2 अपॉन 5. द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर n मीन्स 1 पावर, हैंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द 5, सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6 अपॉन 15 इज टर्मिनेटिंग. ओके, यदि वो सॉल्व होता है कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट भी करना है आपको. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 9. 35 अपॉन 50. अगेन सॉल्व करेंगे. 35 7 इंटू 5 50 मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 5 5 टू 5 कैंसिल 7 अपॉन 10. और इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि 35 अपॉन 2 इंटू 5 स्क्वायर मीन्स द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, hence the decimal expansion of 35 upon 50 is terminating. Okay, and the last question 77 upon 210. Firstly we find prime factors of 210. 2 1 जा 2 ना जाने का 0 2 5 जा 10 105 3 3 जा 9
रिमेनिंग 1 15 3 5 जा 15 5 7 जा 35 7 1 जा 7 2 into 3 into 5 into 7 7 to 7 cancel means 11 upon 30. The since the denominator is not of the form 2 to the power n into 5 to the power n, क्योंकि एक्स्ट्रा क्या है इसमें 3 एक्स्ट्रा है and it's also has 3 as a its factor. The decimal expansion of 77 upon 210 is non-terminating repeating. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, टर्मिनेटिंग। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है ये समझिए। डिवाइड फुल टाइम लगेगा, डिवाइड फुल टाइम, और रिमाइंडर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। रिमाइंडर क्या रहेगा, जीरो। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं रहेगा। ओके, मीन्स डिवाइड फुल टाइम नहीं लगेगा, ये आपको याद रखना। और ये भी देखना है कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर है या तो 2 होना चाहिए, या 2 की कुछ पावर रहे, या 5 की पावर रहे, या फिर इन दोनों के मिक्सअप पर कुछ भी पावर हो सकती है, तो वो टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कुछ भी यदि आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, थैंक यू।